हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, जहां पे एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वॉल्यूम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिंदास कर देना। सबसे पहली बात, आज जो हमारे पास कैंडलस्टिक होने वाली है वो होने वाली लेदर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। किस तरीके काम करेगी, क्या चीजें हम लोग को देखनी पड़ेंगी, क्या कैंडलस्टिक पे ट्रेड करना सही है फिर रिस्की है, कितनी एक्यूरेसी है, इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक मैं आप लोगों को लगभग 72 करा चुका हूँ। तो अभी आप लोगों को क्या देखने के लिए मिला कि कैंडलस्टिक क्या होती है। कैंडलस्टिक जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता तो आप लोग इतना समझ लेना। वैसे आप लोगों को पूरे डिटेल में सीखना है, चैनल पर जाना, पहले वाला वीडियोस देख लेना कैंडलस्टिक का, जहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप लोगों को साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोग को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट एक ही रेंज में फंसी रहेगी, ये हम लोग को कैंडल्स बताती हैं। और कई सारी कैंडल्स, कई सारे पैटर्न आप लोग इसको भी देख सकते हैं एंड इसको भी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे एक एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग, कहीं ना कहीं कैंडल से ही मिलके बनते हैं। और इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, इंडेक्स, स्टॉक, कहीं पर भी। तो हम लोग समझते हैं लेटर टॉप क्या होता है। ये लगभग एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है जो कि 5 कैंडल से मिलकर बनी होती है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है भाई। 5 कैंडल, जहां पे हम लोगों ने देखते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स होती है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स होती है, यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल होती है, यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल होती है एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल होती है। ठीक है, अब आप लोग ये सब चीजें समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि इसमें एक कैंडल्स और नई देखने के लिए मिलती है, वो कौन सी होती है उसके बारे में भी समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या देखा कि ये वाला दो पैटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? ये हम लोगों को कहीं रेजिस्टेंस पे देखने के लिए मिलेंगे। रेजिस्टेंस पे किस तरीके का काम करेंगे, क्या चीजें होंगी, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, इसमें विक्स नहीं है। जिसमें विक्स नहीं है वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जो कि इसमें विक्स है। और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर विक्स नहीं होती तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मेरू बाजू कैंडल। बुलिश मेरू बाजू, बुलिश मेरू बाजू, बेरिश मेरू बाजू, जिन लोगों को ये भी नहीं पता चैनल पर जाना, बेरिश मेरू बाजू, बुलिश मेरू बाजू पे मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखा है, जहाँ पे आप लोगों को क्या क्या गलतियां अभी तक करते आए हो, और जहाँ पे अगर ट्रेंड पे हो रही है, यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्म होने वाली, तो किस तरीके आप लोग पहचान सकते हैं। चैनल पर जाकर के वो वाली कैंडलस्टिक देख लेना। अभी मेरे नंबर 1 पे वही वीडियो रैंक कर रही है जिसपे मैंने बहुत अच्छे से चीजें बताई हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाले कैंडल्स फॉर्मेशन होंगे। अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर इसके बाद में इसकी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, इसके बाद में रिस्क टू रिवॉर्ड, और इसके बाद में टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों को कहीं आप लोगों को बताए टॉप, ये है टॉप, टॉप टॉप देखने की मिल रहा है। किस तरीके मिल रहा है, क्या चीजें हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये हम लोगों को कहीं एक अप ट्रेंड में कहीं टॉप पे देखने के लिए मिलेगा। पहली वाली कैंडल्स ये है, दूसरी वाली कैंडल्स ये, तीसरी वाली कैंडल, चौथी वाली कैंडल। पहली वाली कैंडल्स और दूसरी वाली कैंडल्स में, मतलब इस वाली कैंडल में, इस वाली कैंडल में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है, ये देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस और इसका, मतलब इसका क्लोजिंग प्राइस, और इसका ओपनिंग प्राइस, इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका ओपनिंग प्राइस और इसका क्लोजिंग प्राइस इक्वली होता है। बट जो चौथी कैंडल होती है वो एक डोजी कैंडल होती है, डोजी। ठीक है, डोजी कैंडल क्या होती है? डोजी कैंडल आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, चैनल पर जाना जहाँ पे मैंने आप लोगों को चारों डोजी गिरा रखी, एक एक चीज के बारे में बता रखा है। डोजी वो होती है कि डोजी एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक इंडिसीजन कैंडल होती है जहाँ पे ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव है। अब हम लोग समझते हैं इसकी साइकोलॉजी के बारे में, फिर मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर से हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट को यहाँ पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे दो कैंडल्स में तो क्लियर चीजें देखने के लिए मिली कि यहाँ पे बायर्स लोग और मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन तीसरी कैंडल में कुछ हल्का फुल्का समझ में आया कि हाँ भाई, और भी अभी बायर्स में पोटेंशियल है, लेके जाएंगे। एंड यहाँ पे जैसी चौथी वाली कैंडल्स, ये वाली चौथी का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग को ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब बायर्स लोगों में इतना पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को और ऊपर लेके जाएं। और इसके बाद में जैसी चौथी, सॉरी, जो पांचवी वाली कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जितने भी बायर्स लोगों ने यहाँ पे बाय करा था, यहाँ पे बाय करने के बाद में यहाँ से पेनिंग में आ गया और चीजें अपनी सेल करना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे ही कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपनी पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट ऊपर। एंड रिस्क रिवॉर्ड कितना रखेंगे? रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे जो कि होगा 1:2 का। ठीक है, फ्यूचर में आप लोग क्वांटिटी 10,000, 20,000, 50,000 बढ़ा सकते हैं जितना आप लोगों के पास कैपिटल होगा। लेकिन अगर आप लोग एफएनओ में आ रहे
वाले हैं, वैसे मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप लोग फिर भी आना चाहते हैं ज़बरदस्ती इंस्टाग्राम देख के या फिर अपने चाचा, फूफा, ताऊ किसी से भी सीख के आना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप लोगों का कैपिटल पूरी तरीके से वाइप आउट होगा, आप लोग इतना भी याद रखना। बट आप लोगों को चीज़ें क्या सीखनी ज़रूरी है, वो ये सीखनी ज़रूरी है कि अगर आप लोग बिगिनर हैं, तो सिंगल लॉट से ट्रेड करना। सिंगल लॉट मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलूँ, सिंगल लॉट से ट्रेड करना, जहाँ पे आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पे आप लोगों को 100 का लॉस होगा पर डे का, 100 का 1 ट्रेड पे लॉस होगा, 2 ट्रेड का 200, 3 ट्रेड का 300, और आप लोगों को अगर मिलेगा, तीनों ट्रेड अगर आप लोग विन जाते हैं तो 900 मिलेगा। जहाँ पे आप लोगों को 200-300 का खर्चा नहीं होगा भाई, वहाँ पे आप लोगों का ईज़िली कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, वेल एंड गुड, आप लोग अच्छा आदमी हैं, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं और इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, इसके थोड़ी फिर और इसके बारे में बात करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं थोड़ी-सी। तो यहाँ पे इस एरिया पे हम लोगों ने क्या देखा, ये वाला हमारे पास एरिया का सपोर्ट है, देन ये वाले एरिया का हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब हम लोगों ने फिर से देखा, ये वाला हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा है, देन हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, टॉप टॉप बोले तो टॉप टॉप पे देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। पहली वाली कैंडल्स, दूसरी वाली कैंडल, दूसरी वाली कैंडल्स मेरू वाली कैंडल, जो कि आप लोगों को ये वाली कैंडल्स देखने के लिए मिल रहा है, एंड स्ट्रॉन्ग एक तरीके से बुलिश कैंडल आप लोग बोल सकते हैं। तीसरी वाली कैंडल्स में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे बायर्स लोगों में इतना तो पोटेंशियल नहीं कि मार्केट को और ऊपर लेके जाए, इसी वजह से विक्स तो बड़ी-बड़ी छोड़ दी है। एंड चौथी जो कैंडल्स बनाई है, वो एक इनडिसीजन कैंडल, एक आप लोग ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स को गुमराह करा जाता है। अब क्योंकि यहाँ से सेलर्स गए, सॉरी, यहाँ से बायर्स गए ऊपर और यहाँ से सेलर्स लोग आ गए, तो यहाँ यहीं पे ओपनिंग हुआ, यहीं पे क्लोजिंग हुई, इसको हम लोग बोलते हैं डोजी। दैट्स इट, यहाँ पे वो चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पे बनने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे कि अपनी पोजीशन बनाएँगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसके ऊपर, 1:2 का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड रखेंगे। एंड इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो पहली वाली का वॉल्यूम तो कुछ ऐसा, दूसरी वाले का कुछ ऐसा, तीसरे वाले का कुछ ऐसा, चौथे वाले का कुछ ऐसा, एंड 5 वाले का कुछ ऐसा वॉल्यूम हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ भी डाउट आता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को 100% मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।